गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है बच्चों? लंबवृत्तीय बेलन जैसा कि आप अपने घर में और अपने बाहर आसपास कई जगह देख सकते हो। आप मुझे उदाहरण बता सकते हैं? आपकी पेंसिल जो आप यूज करते हैं, आपके घर का सिलेंडर, पाउडर का डिब्बा और भी अन्य बहुत सी आकृतियां हो सकती हैं जो कि बेलनाकार आकृतियां होती हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से हमारा तात्पर्य दो प्रकार से है बच्चों। एक तो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया निकालना। इसे हिंदी में हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इन दिनों में क्या फर्क होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया का अर्थ है जैसे एक पाइप का टुकड़ा है। पाइप का टुकड़ा ऊपर और नीचे से बिल्कुल खोखला है, लेकिन उसका जो घुमावदार हिस्सा है उसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार यदि एक पाउडर का डिब्बा है और आपको अपने फ्रेंड को गिफ्ट में देना है, बेलनाकार शेप में है, आप सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया कवर नहीं करोगे, आप उसे ऊपर और नीचे से भी कवर करोगे। तो इसका मतलब हमें उस पेपर, उसके लिए हमें कितना वो चाहिए पैकिंग पेपर, उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद है ये अंतर आपको समझ आया होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। आइए अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको समझाती हूँ इसको एक हमारी वर्कशीट के माध्यम से। इस वर्कशीट में जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, हमारे पास दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें निकालना है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक हम आयताकार शीट लेते हैं और उसको हम इस तरह से रोल करते हैं कि वो एक बेलन की शेप में हमें नजर आए, कि वो हमें बेलन की शेप में दिखाई देगी। देखिए इस बेलन में आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है इसका, ये इसका कर्व्ड हिस्सा हो गया और इधर का ऊपर और नीचे हमें वृत्ताकार भाग नजर आ रहा है। आप इस पिक्चर का उपयोग कर सकते हैं। इस आकृति के अंदर आप देख सकते हो बच्चे कि हमारे पास इस बेलनाकार आकृति में जब कर्व सरफेस एरिया है जिसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी जो ऊपर और नीचे जो इसका हमारा वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या हमारी r है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, जहां पाई का मान हमें सबको पता है कि 22/7 होता है। r बेलन की त्रिज्या है और h बेलन की ऊंचाई है। इस प्रकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों वृत्ताकार फलकों का जो क्षेत्रफल है उन दोनों को हम जमा करते हैं। ठीक है, आज इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh प्लस πr² प्लस πr², यानी कि 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और इसको हम शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। अब इसके अंदर हम देखते हैं, आगे देखो एक उदाहरण से देखते हैं इसको। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई हमने कितनी ली बच्चों, 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πr ब्रैकेट में 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। इसका अर्थ है 2
मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हमने लिखा 22/7 और गुणा आर जमा एच, यानी कि आर की जगह हमने लिखा 7 और एच की जगह हमने लिखा 15, जो हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट करने पर बनता है 968 स्क्वायर मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इकाई जो है वर्ग सेंटीमीटर में रहेगी। अब हम एक चीज और देखते हैं कि अब यहाँ देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर हमें। अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2πRh, 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 14 बराबर 88। r को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, और बाकी संख्याओं को हमने किया 88 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 14, जो कि कैलकुलेट करने पर आता है r बराबर 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना है बेलन के आधार का व्यास, जो कि त्रिज्या का डबल होता है। तो हमने क्या किया, जो हमारी त्रिज्या आई थी 1 सेंटीमीटर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो आंसर है वो आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर एक और उदाहरण दिया रखा है। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल उसी तरह से कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर हम फॉर्मूला लगाएंगे, और इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला 110 वर्ग मीटर आ गया। 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का खर्च बताइए। इसके 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर करने का खर्च आता है 40 रुपए। तो 110 वर्ग मीटर पर प्लास्टर करने का खर्च कितना आएगा, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको 110 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर आ गया 4400 रुपए। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसके नीचे बच्चों 2-3 सवाल हैं जो आपको एक्सरसाइज में करने हैं। वो हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3.5 मीटर है। 12 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आज आप ये वीडियो देखकर इन सवालों को करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं एक और आपका सेकंड वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन तीनों सवालों के हल करना और आपको थोड़ा सा वर्कबुक के क्वेश्चंस भी दूंगी। आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कि आपको कितना समझ आया और कैसा लगा। थैंक यू सो मच।